हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग केवीएस इंटरव्यू। तो अगर आप भी केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सॉरी फॉर दैट। सो मैंने पूरे इंटरव्यू को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है आपका डेमो, देन है आपका सब्जेक्ट नॉलेज, एंड थर्ड है आपका पर्सनालिटी, एंड फोर्थ है आपका ड्रेसिंग सेंस या फिर अपीयरेंस। तो कुछ इस तरीके से मैंने सबसे पहले इंटरव्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड आउट ऑफ दिस 4 पार्ट्स, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 पार्ट ऐसे हैं जिसमें आप अपना 100% दे सकते हो, जिससे आप अपना 100% प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका डेमो हो गया। डेमो में 2 ही केस हो सकता है, या तो वो आपको सामने से टॉपिक देंगे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेकेंड क्लास का हिंदी की कोई पोएम सुनाओ, या तो फिर आपको सामने से बोलने वाले हैं कि वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर योर डेमो, आप उसको सुनाइए, आप उसको स्टार्ट करिए, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप एक हिंदी और इंग्लिश का पोएम फॉर श्योर पढ़ के जाना, अच्छे से विद एक्शन, बॉडी मूवमेंट, ये सब अच्छे से करके जाना। इसके लिए अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि डेमो में जो पोएम हम लर्न करने वाले हैं वो कैसे लर्न करें, ठीक है। तो जो डेमो है मुझे लगता है वो हमारे हाथ में है। मैं हर क्लास से एक एक पोएम तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, एक हिंदी की और एक इंग्लिश की, या फिर 2 हिंदी की 2 इंग्लिश की ऐसी पोएम याद करना जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। उसमें एक्शंस होने चाहिए। आप चाहो तो उसको गा के भी थोड़ा सा रिदम के साथ भी पोएम को आप उनको सुना सकते हो, ठीक है। तो डेमो हो गया। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वैसे तो आप कोशिश करना कि आप ज़्यादा उनको अपना क्वालिफ़िकेशन ना बताओ, बिकॉज जितना ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन बताओगे उतना ज़्यादा आप उनको चांस दे रहे हो सो दैट वो आपको क्वेश्चन पुट अप करें। सो ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक अपना क्वालिफ़िकेशन लिखना चाहते हो। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, राइट। तो चाहे बीएड हो गया, चाहे आपने बीएससी किया है, आपने मास्टर्स किया है, आपका कहीं टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा टीजीटी साइंस का एक्सपीरियंस है, तो मैं कभी बहुत बार सोचती हूँ कि मैं इसको मेंशन करूँ कि नहीं करूँ बायोडाटा में, बिकॉज जहाँ मैंने बोला टीजीटी साइंस एक्सपीरियंस, वहाँ मुझसे 10th क्लास का साइंस का क्वेश्चन पुट अप करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लिखने वाले हो ये सारी चीज़ें, तो उस लेवल की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, ठीक है। थर्ड है आपका पर्सनालिटी। आई थिंक ये तो हम इस पर क्या ही वर्क करेंगे। इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि एक महीने में या फिर एक हफ्ते में हम अपनी ज़्यादा पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में आपको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। घर में आपके कोई छोटा भाई बहन है या फिर कोई भी ऐसे किसी को पकड़ो जिसके संग आप प्रैक्टिस कर सको थोड़ा सा इंग्लिश में बात करने की। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, हिंदी में ही बोलना है। जहाँ तक मैंने सुना है लोगों से जो इंटरव्यू दे के आए हैं, या फिर मेरे जो कॉलीग हैं केवीएस स्कूल में जो परमानेंट टीचर्स हैं, मैंने उन लोगों से भी पूछा, कोई ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, अगर आपको पैनल में कोई साउथ का या फिर कोई ऐसा मेंबर मिल गया जो आपको बोलेगा कि इंग्लिश में ही आंसर दो, बहुत बार सामने से वो बोलते हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उनका जो रिप्लाई है वो इंग्लिश में कर सको, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा काम कर लेना, अगर पॉसिबल हो तो बेटर होगा आपके लिए। फोर्थ मैंने रखा है ड्रेसिंग सेंस। मुझे ऐसा लगता है अगेन ये हमारे हाथ में है कि हम क्या पहन के जाने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इंटरव्यू और आज ही आपने नया ड्रेस पहना है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो भी आप पहनने वाले हो, मैं तो बोलूँगी अभी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, जुलाई तक का टाइम है मेरे हिसाब से। तो आप अपना ड्रेस रेडी कर लो। जो बॉयज़ हैं अपना फॉर्मल शर्ट पैंट टाई करना है कि नहीं वो आपके ऊपर है। शूज़ हो गया, ये सब प्रिपेयर कर लो, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। मुझे ऐसा लगता है गर्ल्स सूट में तो कंफर्टेबल रहते ही होंगे मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। अगर आप साड़ी पहनने के लिए सोच रहे हो, साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक कभी साड़ी नहीं पहनी है, ठीक है, तो आप अपनी साड़ी अभी से चूज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार। और जो उसका साइज़ वगैरह है ब्लाउज़ का, ये सब आप देख सकते हो पहले से। तो कहने का मतलब कि जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी आपके हाथ में है, ठीक है। एक चीज़ बचता है, वो है आपका पर्सनालिटी एंड जो आपको सिचुएशनल क्वेश्चन वो देते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये दोनों चीज़ हमें भी नहीं पता वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कितने देर तक हमारा इंटरव्यू लेंगे, कुछ नहीं पता हमें। तो एटलीस्ट जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम उस पर वर्क कर सकते हैं। मेरा ये मतलब इस वीडियो का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उस पर हम काम कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना चाहिए। जैसे कि केवीएस का रिटन एग्ज़ाम हुआ, क्या करते हैं सबसे पहले, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, राइट। चाहे वो 5 नंबर के हों, चाहे वो 40 के हों, चाहे वो 30 के हों, सब्जेक्ट्स थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ईजी सब्जेक्ट है उसको पहले हम
कवर कर लेते कि हाँ भाई ये ईजी, ये मतलब सिंपल है, इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को लेके हम कॉन्फिडेंट होते हैं, राइट। और जो हार्ड होता है उसको हम एंड में रखते हैं, ये तो मतलब मुझे आता है, जैसे मैथ्स हो गया, ये तो आता नहीं है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना रहेगा, तो उसको हम लास्ट में रखते हैं मोस्टली। तो इन द सेम वे मैंने इंटरव्यू को भी कैटेगरी किया है इन 4 पॉइंटर्स में, कि जो हमें आता है, जिसमें हम अपना अच्छा उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, उस पर हमें मतलब काम करने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्वियस सी बात है, जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जो हमें भी नहीं पता, तो उस पर हम थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, पर जो आपके हाथ में है उस पर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी आपका कोई भी टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं उसको उस पर कोई वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पॉइंट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ जितना मैं आप सबको कर सकती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।